सबसे महत्वपूर्ण है कि हर षष्ठी का जिस दिन हम लोग व्रत करेंगे, उस दिन अपने बच्चे को बिल्कुल भी डाँटना, मारना नहीं। अपने क्या किसी भी बच्चे के ऊपर हमको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, मारना, डाँटना आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग उसी बच्चे के लिए व्रत किए हैं। तो सभी को राधे राधे, बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? और हम बात करने वाले हैं आज हल षष्ठी कमर छठ व्रत के बारे में। इस व्रत में क्या कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे ये व्रत खंडित ना हो जाए, है ना? तो उन बातों को ध्यान रखने के विषय में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और मोर छत्तीसगढ़ के जम्मू दीदी बहनी मनला कमर छठ तिहार के गड़ा गड़ा बधाई, जय जोहार। तो आओ वीडियो ला शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, ये पहला नियम तो सबको पता है कि जहाँ पर हल चली हुई भूमि है ना, खेत आदि हैं, या जहाँ पर भी हल चला हुआ है उस जगह पर जो उपवास करने वाली स्त्री है उसको बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, है ना। वहाँ पर हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि जैसे नदी नाला है तो उस दिन उसको पार नहीं करना है। नदी नाला तालाब ये सब चीज़ों को जो है पार करके नहीं जाना रहता है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा चीज़ ये है कि बिल्कुल भी गाय और भैंस जैसे गाय का दूध है। अगला ये है कि भैंस के दूध, दही, घी के अलावा और किसी भी दूध, दही, घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। गाय आदि का या फिर दुकान से खरीद के ले आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि मिलता है तो ही आप भैंस का दूध का इस्तेमाल कीजिए, घी का इस्तेमाल कीजिए, दही का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जहाँ आप पूजा करने जाओगे वहाँ कोई ना कोई माता बहनें जो है वो आपको पूजा के लायक तो थोड़ा बहुत दे ही देंगी, तो आप उसी को चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप खाली गंगा जल चढ़ा करके प्रणाम कीजिए, पर गाय वाय का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है इस व्रत में। और अगला ये है कि जैसे अन्न है ना, हम लोग को पसर चावल खाना है, सबको पता है, क्योंकि वो उगाया नहीं जाता, वो जो तालाब रहता है उसमें उगा रहता है, उसको झड़ा करके और कूट के उसको बेचा जाता है ना। तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि वो हल जोत कर नहीं उगाया गया है। और हल जोता हुआ ना तो आपको फल खाना है, ना ही साग भाजी खाना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी खरीद लेते हैं, है ना, भाजी वगैरह 6 प्रकार की भाजी खरीद लिए। तो ये हमको नहीं पता कि उन्होंने कहाँ उगाया था। क्या उन्होंने कुदाल से वो खोद करके उगाया है या फिर हल चलवा करके उगाया है। कोई लोग खेत में भी सब्जी उगाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हो पाए तो घर पर जो आसपास में कुछ लोग बाड़ी रखते हैं, है ना, तो उन लोग क्या उगाए रहते हैं अपना घर में खाने के लिए कुदाल से, तो वो उस भाजी को उपयोग करना है। और उसमें सेंधा नमक का उपयोग करना है। जो खाने वाला नमक है, नॉर्मल नमक, उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। और भाजी जैसे हम लोग बना रहे हैं, है ना, 6 प्रकार की भाजियों को बनाकर खाना रहता है। तो भाजी बनाते समय रिफाइंड ऑयल का, सरसों के तेल का, किसी भी तेल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। किसका उपयोग करना है? भैंस के घी का। आप इतना ही नाम मात्र ही क्यों ना डालो, लेकिन डालना क्या है उसमें? भैंस का घी ही डालना है। और उसी में जो है उसको छौंकना है। छौंकना किससे है? जो घर में मिर्ची उगाते हैं, देसी मिर्ची जिसको बोलते हैं, जो ना घर में उपयोग करने के लिए उगाते हैं, उस मिर्ची में हमको छौंकना है भाजी को। ठीक है, और छौंक करके सेंधा नमक में डाल करके, और उसमें ना हो सके तो जो घर का चम्मच रहता है स्टील वाला वो ना चलाएं। खम्हार का ना एक वो आता है लकड़ी, ठीक है, खमार की डाली की लकड़ी, उससे उस भाजी को चलाएं। और चावल को भी उसी से निकालें। इन बातों का ध्यान रखें। स्टील के बर्तन में आपको खाना भी नहीं है उस दिन, जिससे आप नॉर्मल दिनों में खाते हैं उससे नहीं खाना है। आपको खम्हार का पत्ता मिलता है तो आप उस पत्ते में खाइए, या फिर पलाश का जो पत्ता रहता है उसमें खाइए, महुए के पत्ते में खाइए। महुए के पत्ते का वो बना लीजिए पत्तल, उसमें खाइए। पर स्टील के बर्तन में नहीं खाना है। मतलब जो घरेलू बर्तन है उसमें बिल्कुल भी आपको उस दिन खाना नहीं खाना है। मतलब व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसे एक बार खा लिए 3-4 बजे, फिर रात को फिर से अगर आपको भूख लगता है तो आप ये नहीं है कि कुछ भी व्रत का पारण तो हो गया है तो आप कुछ भी खा लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा अगर सहन नहीं हो रहा है तो आप भैंस का दूध पी सकते हैं, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, चाय बनाकर पी लेते हैं।
तो चाय बनाना है, लेकिन चाय पत्ती का उपयोग नहीं करना है उस दिन, क्योंकि चाय पत्ती भी तो हल से जुता हुआ ज़मीन में ही उगाया जाता है ना? खेतों में उगाया जाता है। तो इसलिए हमको उस दिन चाय पत्ती का उपयोग जो है वर्जित रहता है। आप चाय पत्ती की जगह महुआ महुआ जो रहता है, वो सूखा हुआ महुआ मिलता है मार्केट में, आप उसको डाल कर के और दूध को उबाल करके और उसमें हल्का चीनी डाल कर के ले सकते हैं। वैसे तो चीनी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गन्ना भी वैसे ही उगाया जाता है। बहुत परहेज़ वाला, बहुत नियम के साथ चलने वाला ये व्रत है और बहुत फलदायी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हर षष्ठी का जिस दिन हम लोग व्रत करेंगे, उस दिन अपने बच्चे को बिल्कुल भी डाँटना, मारना नहीं। अपने क्या, किसी भी बच्चे के ऊपर हमको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, मारना, डाँटना आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग उसी बच्चे के लिए व्रत किए हैं ना। सारे बच्चे हमारे लिए समान होने चाहिए। उस दिन जो भी बच्चे करे, प्रेम से समझाएँ और जितना हो सके अपने आप को जो है शांत रखने का प्रयास करें। बच्चे तो हैं, बच्चे तो करते ही हैं शैतानी और गुस्सा तो आ ही जाता है। फिर भी प्रयास करें कि हम अपने मन से, अपने वाणी से कुछ गलत ना बोलें, ठीक है? और इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये व्रत उन्हीं बच्चों के लिए है हरषष्ठी का, तो इस बात को ध्यान रख कर के और व्रत को करेंगे। तो ये तो बात हो गया कि क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है ना? और अब बात करते हैं कि क्या करना है। पूजा करते समय हम लोग क्या करते हैं, एक महुआ का पत्ता रहता है, उसमें ना थोड़ा-सा चावल जो है, वही पसर चावल जो है, उसको उसमें दही मिला कर के 6 भाग, थोड़ा-थोड़ा 6 भाग ऐसे करके चढ़ा देते हैं, अर्पित करते हैं और उसको रख देते हैं। और जब हम लोग पारण करने का समय होता है, तो सबसे पहले उसी में से जो है, उसी को पहले खाते हैं। ठीक है? उसी को पहले खाते हैं और उसके बाद में जो पसर चावल बनाए रहते हैं, जो पका हुआ चावल है, उसको खाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। ये नियम है, मैं पता करूँगी कि ये नियम क्यों है, मुझे नहीं मालूम है अभी तो, लेकिन ऐसा नियम है, मुझे याद आया तो मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रही बात कथा सुनते समय, कथा सुनते समय आप जब हर षष्ठी की कथा सुनेंगे, तो उस समय जो है हाथ में अक्षत के रूप में क्या लेंगे? पसहर का चावल लेंगे। नॉर्मल चावल का उपयोग उस दिन बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में नहीं करना है। तो आप वही पसहर का चावल थोड़ा-सा लेंगे और एक आध पुष्प लेकर के और कहानियाँ सुनेंगे। 6 कहानियाँ सुनना है तो 6 बार आपको वो अक्षत और पुष्प बदलना है। एक कहानी खत्म होगा तो आप एक प्लेट रख लीजिए और उसमें अक्षत और पुष्प को डाल लीजिए और अगले कहानी के लिए फिर से अक्षत और पुष्प लीजिएगा और फिर कहानी सुन कर के फिर उसको डालिएगा और अंतिम जब कहानी हो जाएगा, आपका कहानी पूर्ण हो जाएगा, तब जा कर के आप उसमें जो सगरी बनाए रहेंगे छठी मैया का, आप उसमें जा कर के डाल लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि वो जो चावल है वो पसहर का ही चावल होना चाहिए, नॉर्मल चावल का उपयोग नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में सारी विधि बता दी है और भी कुछ अगर जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और सभी लोगों को हरषष्ठी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ये व्रत जो है अपने संतान के लिए रखा जाता है, अपने संतान के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए हर माता जो है अपने बच्चे के लिए ये हरषष्ठी व्रत को करती है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी और जानकारी मिली है तो कृपया कर कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, मैंने जानकारी आप तक पहुँचाई है वो सही है, या आपको भी अगर कोई जानकारी पता है तो आप मेरे तक कमेंट के द्वारा पहुँचा सकते हैं। मैं बहुत आभारी रहूँगी कि मुझे भी नई नई जानकारी आप लोगों से जानने को मिली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम करते हैं। सभी को राधे-राधे।